हेलो, मैं शुभम त्रिपाठी जीएस नॉलेज के सेगमेंट में जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। आइए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें से कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें पहला ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई है और इसे बैंकिंग सेवा अधिनियम 1949 के तहत इसे विभिन्न प्रकार के अधिकार सौंपे गए हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया। तो इसमें पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, दूसरा है 22 जुलाई 1950, तीसरा है 22 जुलाई 1948 और चौथा है 22 जुलाई 1952, जो कि इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। जी, आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। जैसा कि देख रहे हैं कि बीजी तिलक, आरसी भंडारकर, वीडी सावरकर और सर सैयद अहमद खान। तो इसमें जो आंसर है वो है वीडी सावरकर, जिसने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कहा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 10 बोध का संबंध है। जी, 10 बोध का संबंध, इसमें ऑप्शन है ज्ञानदेव, रामदास, तुकाराम, एकनाथ। जैसा कि हम देख रहे हैं 10 बोध जो कि एक मराठी भाषा में लिखा गया है, जिसको रामदास ने लिखा है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। जैसा कि देख रहे हैं चंद्रगुप्त, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है गौतम बुद्ध और चौथा है अशोक। तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है और बाद में जाकर कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इन्हें, पहला ऑप्शन है इन्हें संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। दूसरा देख रहे हैं कि स्वर्णसेन समिति की अनुशंसा पर। तीसरा है कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में उल्लेखित है और चौथा है रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिए गए हैं, जो कि इसका राइट आंसर है, इसमें रॉन्ग सही आंसर है ए। इन्हें संविधान के 44वें नहीं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि धार के किले में स्थित देवी कालिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो कि इस बार एमपीपीएससी 2019 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों ने दिया होगा तो इसका आपको आंसर पता होगा कि परमार, जिसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका आंसर है राजा भोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से कौन देशों में से एक भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, दूसरा है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, तीसरा है ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया और चौथा है वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया, जो कि इसका सही आंसर है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, जो कि ये भारत विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है।
फिर हम देखते हैं कि संसद के किसी सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों की अवधि से अधिक समय के किसी सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदन किसी सदस्य का पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो कि इसका आंसर है 90 दिन। देखते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस जगह विश्व की पहली ग्रीन सिटी का निर्माण किया जा रहा है? नाजिम, ल्यूझोउ, मिलान, तिराने। इसका सही आंसर है ल्यूझोउ। कान्हा टाइगर रिजर्व, अगला क्वेश्चन है कि कान्हा टाइगर रिजर्व मार्च 2017 में आधिकारिक रूप से शुभंकर जारी करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो हरी सिंह, बी है हीरा सिंह, सी है भूर सिंह और डी है बर सिंह। इसका सही आंसर है भूर सिंह। इसका पूरा नाम जान लेते हैं। तो उसका पूरा नाम है भूर सिंह द बारासिंगा और 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व को कान्हा रिजर्व घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये 940 किलोमीटर के दायरे पर फैला हुआ है। ये मंडला क्षेत्र और बालाघाट क्षेत्र के क्षेत्रफल पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 39 घ, अनुच्छेद 39 ड और अनुच्छेद 39 च। तो जो कि इसका आपको सही आंसर पता होगा कि इसका आंसर है अनुच्छेद 39 घ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसके अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा है? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है हेनरी विवियन रेजियो और सी नंबर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है रविंद्रनाथ ठाकुर। जो कि आपको इसका सही आंसर पता होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना किसने की थी? तो हीर रांझा जो कि एक प्रेम है और इसे लिखा गया है वारिस शाह ने। प्रेम संग्रह है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची। तो हम देख पा रहे हैं इसका सही आंसर है पाँचवीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत इसका वर्णन किया गया और इसमें अनुसूची 5 में आप अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन किया गया है, 6A और 6B में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ देश लिखे हैं। जैसा देखते हैं कोश सुल्तान ईरान, माउंट पिनाटुपे जापान, माउंट एटना सिसिली और माउंट लाकी आइसलैंड। तो इसका सही आंसर है नहीं है, जो कि माउंट पिनाटुपे, जो कि जापान में नहीं, ये फिलीपींस में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल नीनो जल धारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। जो कि इसका सही आंसर है पेरू के तट पर। आपको पता होगा एल नीनो जल धारा भारतीय मानसून पर भी प्रभाव डालती है और कमेंट पर आप बताएं कि भारतीय मानसून पर ये कैसा प्रभाव डालती है। क्या भारत पर इस सूखे की स्थिति निर्मित करती है या बाढ़ की स्थिति? तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
खिलाफत आंदोलन 1919 में किसको अपमानित करने के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो टर्की खलीफा, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है टर्की खलीफा। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में उसी समय असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और उसी समय खिलाफत आंदोलन जो कि टर्की में खलीफाओं के साथ जो अन्याय अंग्रेज करते हैं उसके तहत गांधी जी ने इसको देखते हुए भारतीय मुसलमानों को भी संगठित किया और खिलाफत आंदोलन भारत में चालू किया। बाद में कमाल पाशा के नेतृत्व में 1924 में टर्की में खलीफा का जो पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी के ग्वालियर कलिंजर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? पहला है गंड चंदेल, गंगदेव, परमार्दी देव और कीर्तिवर्मन, जो कि इसका सही आंसर है गंड चंदेल। कुछ पुस्तकों और नोट्स में आपको गोंड चंदेल भी मिलेगा, जो कि बता देता हूँ ये 1021 में महमूद गजनवी में ग्वालियर और कलिंजर पर आक्रमण किया, जो कि उसका भारत में 14वां आक्रमण था ये, जो कि इसका प्रसिद्ध आक्रमण आपको सोमनाथ पढ़ने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही? जिझाक गुत्ती के चंदेलों की धार्मिक राजधानी, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी, कलचुरियों की धार्मिक राजधानी और बुंदेलियों की धार्मिक राजधानी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है। जिझाक गुत्ती वंश की ये जिझाक गुत्ती वंश भी इसे कहते हैं, और खजूरवाहा वाला क्षेत्र है ये चंदेलों की क्षेत्र की राजधानी भी रहा है, और यहाँ के मंदिर स्थापत्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि मैंने आंसर में बता दिया है। हालांकि आप इसका कमेंट में ऑप्शन बताएं ज़रूर। ठीक है, ये क्वेश्चन थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।